सिडनी में दहशतगर्दी, इसराइल, भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए। इसराइली और भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की नाकाम कोशिश की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मार के हक में जब पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी, तब तो हम ये ख्याल कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बहुत सी टेक्नोलॉजी इंडिया इसराइल की इस्तेमाल कर रहा है और इसराइल की सपोर्ट भी हासिल है, लेकिन अब ये दोनों का जो गठजोड़ है वो तो खुलकर सामने आ चुका है इस वाक़े पे। जी हाँ, बिल्कुल, इस वाक़े में भी और इससे पहले भी जब ईरान और इसराइल की जंग हुई और बहुत से अफगान शहरी पकड़े गए जो कि इसराइल की पेरोल पे थे, जो इंडिकेट कर रहे थे कि हमला कहाँ करवाना है, तो उसके बाद 5 लाख अफगान शहरी जो थे वो डिपोर्ट हुए। तो ये इंडियंस को भी उससे लिंक निकला था और उसके बाद ईरानियंस ने चाबहार में जो इनका नेटवर्क था उसको भी बेनकाब किया और उसको वहां से बेदखल किया उनको। और इसलिए इस गठजोड़ में कोई शक नहीं है। भारत का जो कतर में एक नेटवर्क पकड़ा गया था जो इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहा था, तो इनमें आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। और आप देख रहे हैं कि कल ये बॉन्डी बीच पे जो अटैक हुआ उसके बाद से जो जेरूसलम पोस्ट उसने गलत सलत पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, उसके बाद उसी चीज को आगे लेके भारतीय मीडिया उसको रिपीट करना शुरू हो गया और उसको एक वायरलिटी देने की कोशिश की। मगर ये झूठ होता है, झूठ के पाँव नहीं होते। और ये भारत और इजराइल जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और आजकल की दुनिया में आप झूठ की बेसिस पे इस तरह का बयानिया नहीं बना सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अपनी हुकूमत है, उनको मालूम है कि वो जो शख्स इसमें पकड़ा गया है उसका ताल्लुक किस शहरियत से है, वो ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ है, वहीं पला बड़ा है, और कुछ उसके ताने बाने जो बाकी अफगान शहरियत से भी मिलते हैं। तो अब ये इसको तो कोई ढकी छपी ऐसी बात नहीं है जिसको वो छुपाया जा सकता है आजकल के दौर में। और मगर आप इनका जो देखें कि किस कदर जहरीला ये प्रोपेगेंडा है और कितने ये कोऑर्डिनेटेड हैं और किस हद तक ये जा सकते हैं पाकिस्तान को मतऊन करने में। और मगर जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है वो लायके तहसीन है कि उन्होंने बड़ा बैलेंस स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने इस प्रोपेगेंडे को हुक, लाइन एंड सिंकर एक्सेप्ट करने से इनकार किया है और ये तस्दीक के बगैर किसी किस्म की स्टेटमेंट से गुरेज किया है। और अब चूंकि वो उसके बारे में जो हमलावर के बारे में भी कुछ इतलात आना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान से डायरेक्ट कोई उसका इस किस्म का ताल्लुक नहीं है, मगर जो भारत की एजेंसी आप देख लें ANI, ये वही न्यूज एजेंसी है बाय द वे जिसने 750 फेक वेबसाइट्स बनाई हुई थी जो EU डिसइंफो लैब बेनकाब हुआ था। तो इनसे तो इस किस्म का रवैया रखना उसकी तो तवक्को सब करते हैं, मगर कोई जी शऊर इनके इन झूठ को मानने के लिए तैयार नहीं है। राइट। और राशिद वली साहब, आपके तज्जिए के मुताबिक क्या सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की गई या एज अ होल मुस्लिम कम्युनिटी को भी इन दोनों ममालिक की जानिब से टारगेट करने की कोशिश की गई है? मेरा ख्याल है ये स्पेसिफिकली तो पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की गई है। और इस्लामोफोबिया तो दुनिया में है ही है, वो भी एक एलिमेंट है उसमें कि जो इस्लाम के खिलाफ मुहिम दुनिया भर में जारी है तो उसमें एक नई शिद्दत लाई जाए। मगर मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको इनके जो यरूशलेम पोस्ट का देखें कि हमलावारों की शहरियत से मुतालिक जो उसने बयान किया और पाकिस्तान से जोड़ने में कोशिश की, तो ये स्पेसिफिक टारगेट पाकिस्तान। ठीक है, आपकी नज़र में ये टारगेट पाकिस्तान है।